नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों का रोस्टर जारी होने के बाद अब गेंद राज्य चुनाव आयोग के पाले में आ गई है। मुख्यमंत्री ने आज फिर स्पष्ट किया कि हम 31 मई से पहले प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। इस आधार पर अब चुनाव आयोग पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ गया है। पुख्ता सूचना के अनुसार चुनाव आयोग ने इसके लिए अब नए सिरे से चुनावी प्रक्रिया का खाका तैयार कर लिया है और इसके तहत हिमाचल प्रदेश में पंचायतों के चुनाव 3 चरणों में होंगे और एक चरण शहरी निकाय चुनाव का आयोजित किया जाएगा। 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ये समारोह किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में आयोजित करेगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। इस दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, लिहाजा माना जा रहा है कि चुनावों की घोषणा यानी कि हिमाचल प्रदेश में 15 अप्रैल के कार्यक्रम को देखते हुए राज्य चुनाव आयोग प्रदेश में चुनावी आचार संहिता 20 अप्रैल के बाद 15 अप्रैल के बाद जारी करेगी और माना जा रहा है कि 20 अप्रैल के आसपास किसी भी समय चुनावों की अधिसूचना जारी हो सकती है। लिहाजा अब यह माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में 20 अप्रैल के आसपास चुनावी आचार संहिता लगेगी और 25 से 30 मई के बीच प्रदेश में 3 चरणों में पंचायत तथा एक चरण शहरी निकाय चुनाव का होगा। पंचायत प्रधानों के नतीजे उसी दिन आएंगे, जबकि जिला परिषद बीडीसी के नतीजे के लिए 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, जबकि प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के वोटों की गिनती वोटिंग के दिन ही हो जाएगी और नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। लिहाजा 31 मई से पहले प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। इस बार राज्य सरकार ने पंचायत और शहरी निकाय के चुनावों के लिए बड़े सख्त फैसले लिए हैं। इसके तहत सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा धारक पंचायत का कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, चाहे जिला परिषद है, बीडीसी है, उप प्रधान है, फिर वार्ड मेंबर है या फिर शहरी निकाय का चुनाव है। किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा और जब नॉमिनेशन करना होगा, जब चुनाव के लिए पर्चा भरना होगा, उसमें अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि मैंने किसी भी प्रकार का कोई अवैध कब्जा नहीं किया, ना मेरा श्यामलात जमीन पर कब्जा, ना मेरे खिलाफ कोई इंक्रोचमेंट का मामला चल रहा है और ना ही मैंने कोई इंक्रोचमेंट की है जिसमें श्यामलात भूमि है, जुमला मुश्तरका मालकाना भूमि है। ये तमाम जितने भी अवैध कब्जे हैं, इस अवैध कब्जे करने वाला कोई भी शख्स प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ना पंचायत, ना जिला परिषद, ना बीडीसी, ना उप प्रधान, ना वार्ड मेंबर और ना ही शहरी निकाय का चुनाव लड़ पाएगा। लेकिन इस बार एक और सख्ती की गई है कि अंडरटेकिंग के बाद अगर शिकायत हो गई और साबित हो गया तो ना केवल आपको उस पद से बर्खास्त कर दिया जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ सरकार को गुमराह करने, झूठी अंडरटेकिंग देने का फर्जीवाड़ा का आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा और ऐसे झूठ बोलने वाले पंचायत प्रतिनिधि सलाखों में भी जा सकते हैं। अगर वे जीत भी जाते हैं या ना भी जीतते, उनकी शिकायत होती और साबित होता तो फिर उनके खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग भी अपनाई जाएगी। इसके चलते यह स्पष्ट कर दिया कि अगर आपके ध्यान में कोई ऐसा इंक्रोचमेंट वाला व्यक्ति है जो चुनाव लड़ रहा, तो उसके खिलाफ तुरंत वहां पर शिकायत करें ताकि ऐसे लोग चुनाव न लड़ पाएं। क्योंकि पहले की व्यवस्था ये रहती है कि अगर कोई इंक्रोचमेंट का किसी के खिलाफ केस चल रहा है और बाद में यह चीज प्रमाणित होती है तो फिर उसे अगर निर्वाचित होता है और शिकायत होती है तो बर्खास्त कर दिया जाता है। लेकिन इस बार ये कहा है कि यहाँ पर केवल सरकारी अतिक्रमण का मामला यहाँ पर अवैध कब्जे का मामला चलना ही नहीं, बल्कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार से कब्जा किया होगा और साबित हो गया और अंडरटेकिंग झूठी दी तो फिर ना केवल निर्वाचित होने के बाद पद जाएगा, बल्कि सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि फर्जीवाड़े का, टेम्परिंग का और सरकार से झूठ बोलने का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसके अलावा सहकारी सभाओं से डिफाल्टर हुए लोग भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सरकारी देनदारियों पर कुंडली मारकर बैठे लोगों के चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की देनदारी, चाहे वो हाउस टैक्स है, चूल्हा टैक्स है या किसी प्रकार की सरकार की देनदारी है, अगर नो ड्यूज उसका नहीं मिलता तो फिर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चिट्टे मामले में संलिप्त लोगों के भी चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। हालांकि इसके लिए अभी तक फिलहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है, लेकिन यह कानून पारित कर दिया है और
चुनावी प्रक्रिया यानी कि हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार इसकी नोटिफिकेशन जारी कर देगी कि कोई भी चिट्टे में स्लिप्ट व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा संगीन मामलों, खासकर भ्रष्टाचार के आरोपियों जिनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी होगी या गंभीर मामले चल रहे होंगे, गंभीर मामले दर्ज होंगे, ऐसे आरोपियों के भी चुनाव लड़ने पर रोक रहेगी। ये बड़ी सख्ती सरकार ने इस बार लगा दी है। राज्य सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 24 सरकारी स्कूलों को तत्काल प्रभाव से डीनोटिफाई कर दिया है। इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इनमें 19 सरकारी प्राइमरी स्कूल और 5 सरकारी मिडिल स्कूल शामिल हैं। इसके तहत स्कूल शिमला के 15, सिरमौर के 3, सोलन के 1 प्राइमरी स्कूल को डीनोटिफाई किया है। शिमला का 1 और लाहौल स्पीति के 4 मिडिल स्कूल भी अब डीनोटिफाई कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के अनुसार इन स्कूलों में एक भी बच्चा रजिस्टर नहीं था। इस वजह से स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। अब आगे चलकर सरकार और स्कूलों को भी इसी तरह बंद कर सकती है जहां पर छात्रों की संख्या बेहद कम है। वहीं राज्य सरकार ने डिग्री कॉलेजों में भी 4 साल के ग्रेजुएशन के लिए खाका तैयार कर लिया है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रत्येक जिला में एक कॉलेज में ये व्यवस्था शुरू करने का प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है जिन कॉलेजों में छात्रों की संख्या 1000 से ज्यादा है उनमें 4 साल की ग्रेजुएशन का सिस्टम शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक करते हुए बड़े स्तर पर उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में पीजी की सीटें बढ़ाई गई हैं। टांडा मेडिकल कॉलेज में 57, मंडी में 29, नाहन में 32, चंबा में 33, हमीरपुर में 67 और आईजीएमसी में 96 पीजी की सीटें बढ़ाई गई हैं। मुख्यमंत्री ने नए मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और टांडा मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी को देखते हुए अगले 3 सालों के लिए उनकी रिटायरमेंट एज भी 65 वर्ष करने का ऐलान किया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हिमकेयर योजना को लेकर पूर्व भाजपा सरकार ने बड़े स्तर पर धांधली की। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के कार्यकाल में हिमकेयर योजना के तहत फर्जी बिल बनाकर पैसे हड़पे गए। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पुरुषों की बच्चेदानी के ऑपरेशन तक दिखाए गए जो कि गंभीर और अफसोसजनक है क्योंकि बच्चेदानी का ऑपरेशन केवल महिलाओं का होता है। उन्होंने कहा कि जांच में 4 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसकी सरकार जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमकेयर योजना को लेकर गलत जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने पंचायत चुनावों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश में पंचायत के चुनाव 31 मई से पहले संपन्न कर लिए जाएंगे। उन्होंने उपायुक्तों को दी गई शक्तियों पर कोर्ट द्वारा रोक के सवाल पर कहा कि कैबिनेट फैसले लेती है और कोर्ट अपना काम करता है। उन्होंने कहा कि भाजपा इन मुद्दों को केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम तो पहले से कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव 31 मई से पहले करवा लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अब से रिटायरमेंट के बाद किसी भी प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी को रीएम्प्लॉयमेंट और एक्सटेंशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये नीति सभी के लिए एक समान लागू होगी। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि 31 मार्च के बाद प्रदेश में ना तो किसी को सेवा विस्तार और एम्प्लॉयमेंट दिया गया है और ना ही किसी सूरत दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज को, मिनिस्टर्स को यह कह दिया गया है कि कोई भी सेवा विस्तार, री एंगेज करने की, री एम्प्लॉयमेंट की फाइल उनके कार्यालय में ना भेजी जाए ताकि उसके रिजेक्ट होने के बाद किसी को निराशा ना हो। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रदेश सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला। मंडी में जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पाकिस्तान के मॉडल को अपनाते हुए आगे बढ़ रही है। जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार ने वहां के कर्मचारी अधिकारियों के वेतन डेफर किए हैं, उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश की सरकार कर्मचारी अधिकारियों के साथ चुने हुए जनप्रतिनिधियों के वेतन को डेफर कर रही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि ओपीएस का मुद्दा देकर प्रदेश की कांग्रेस ने सत्ता हासिल कर ली, लेकिन अब कर्मचारियों को गुपचुप यूपीएस के मॉडल की तरफ लाने के लिए सरकार ने पूरी कवायद शुरू कर दी है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने अपनी सरकार की कार्यप्रणाली पर आज सवाल खड़े कर दिए। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम के दौरान कौल सिंह ठाकुर ने मौजूदा सरकार पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाए। कौल सिंह ठाकुर ने कहा, किसी की ट्रांसफर करवाओ तो 3-3 महीने तक ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते। ग्राउंड पर इससे कार्यकर्ता निराश है। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले प्रिंसिपल बनाए गए, उन्होंने भी कुछ प्रिंसिपल्स के नाम दिए थे, लेकिन जिनके नाम दिए उन्हें दूर दराज के क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया गया। फिर अपनी पार्टी का क्या फायदा। उन्होंने कहा कि हमारे कई स्कूल खाली हैं, जो पदोन्नत हुए उन्हें बाहर भेज दिया गया, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। कौल सिंह ठाकुर ने यही नहीं रुके, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मौजूदा सरकार की तुलना करते हुए सरकार पर कई तंज भी कसे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए क्लास 4 कर्मचारियों के पार्ट टाइम कार्यकाल को पेंशन से गिने जाने के आदेश पारित किए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने याचिका को स्वीकार करते हुए फैसले में कहा कि पार्ट टाइम वाटर कैरियर के तौर पर 10 साल की सेवा पूरी करने पर संबंधित कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में पदोन्नत होने का अधिकार रखता है। अदालत ने शिक्षा विभाग को पारित आदेशों में कहा कि याचिकाकर्ता को जिस तारीख से उसने पार्ट टाइम वाटर कैरियर के तौर पर 10 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया, उसी तारीख से बिना किसी वित्तीय लाभ के नोशनल यानी काल्पनिक नियमितीकरण प्रदान करें, ताकि याचिकाकर्ता कुलदीप सिंह पेंशन के लिए पात्र बन सके। कोर्ट ने आदेश में कहा कि विभाग याचिकाकर्ता को पार्ट टाइम कार्यकाल के लाभ देते हुए कानून के अनुसार उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख से पेंशन प्रदान करें और उसे उसी तारीख से पेंशन पाने का पात्र माने। बकाया राशि 3 महीने के भीतर चुकाने के भी अदालत ने आदेश पारित किए और ऐसा न करने पर 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी सरकार को देना होगा। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में लगातार हो रही देरी और लापरवाही को गंभीरता में देखते हुए जल शक्ति विभाग ने अब सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि नई व्यवस्था के तहत अब ये कह दिया गया, ये जारी निर्देशों में कह दिया कि किसी भी शिकायत को ज़्यादा से ज़्यादा 100 दिन के लिए मैंडेटरी यानी अनिवार्य रूप से निपटारा करना होगा, अन्यथा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उधर विदेश यात्रा को लेकर जिस प्रकार से HBP टीकाकरण को लेकर एक सोशल मीडिया पर बात कही गई थी, इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से खंडन किया है। NHM विभाग ने इसे लेकर सख्ती से ये बात कहते हुए कहा कि इस तरह की कोई ना तो व्यवस्था की गई है ना ऑर्डर किया गया है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है और साफ ये कहा गया कि HBP टीकाकरण को लेकर झूठी अफवाहें ना फैलाएं। जो लोग झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, अन्य लोग उनके झांसे में ना आए। NHM ने कहा कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर HBP वैक्सीन को लेकर भ्रामक एवं निराधार सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं, जिसमें यह दावा किया गया है कि बिना HBP टीकाकरण के बेटियों के विदेश यात्रा संभव नहीं होगी। इसके लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई भी सरकारी गाइडलाइंस अथवा ऐसा कोई भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी नहीं हुई है और ना ही राज्य सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी किया है। विदेश यात्रा के लिए HBP टीकाकरण अथवा उनकी कोई प्रमाण पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी और ये बिल्कुल झूठी खबर है। ये टीकाकरण करने वाली महिलाएं भी या युवतियां भी विदेश का दौरा कर सकती हैं। इसके लिए किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जों को लेकर कई मामले सामने आए हैं। विश्वविद्यालय ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। इस आधार पर DC कांगड़ा हेमराज बैरबा ने अवैध कब्जे छुड़ाने के लिए लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी है। मंडी जिला के सुंदरनगर में एक नवविवाहिता द्वारा कथित घरेलू प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला पदार्थ निगलने के आरोपों का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस को दी गई शिकायत में महिला के पिता यादविंदर ने बताया कि उनकी बेटी स्नेहा का विवाह फरवरी में सुंदरनगर के फंगवास गांव निवासी नील कमल से हुआ था। शिकायतकर्ता के अनुसार शादी के लगभग 1 महीने ही बाद उनकी बेटी को पति द्वारा मानसिक रूप और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने शुरू कर दिया गया। अलबत्ता पीड़िता का उपचार नेरचौक मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।
मंडी के सुंदरनगर में मानसिक उत्पीड़न से तंग आकर बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षु ने सुसाइड कर लिया। बताया जा रहा है कि पंजाब का युवक उसे तंग कर रहा था, जिससे परेशान होकर युवती ने घर में ये खौफनाक कदम उठाया। इस संबंध में किशोर चंद ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी दत्तक पुत्री बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर चुकी थी और इन दिनों सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुंदरनगर में प्रशिक्षण ले रही थी। बेटी ने 6 अप्रैल को उन्हें बताया कि पंजाब का रहने वाला ललित नाम का एक युवक उसे बार बार परेशान कर रहा है। वह फोन पर मिलने के लिए दबाव बना रहा था। 4 अप्रैल को युवक ने कई बार युवती को कॉल कर उसे सीएससी सुंदरनगर से बाहर मिलने का दबाव बनाया। वह युवक से बात नहीं करना चाहती थी, बावजूद इसके वह लगातार उसे परेशान कर रहा था। परिजनों का आरोप है किसी मानसिक उत्पीड़न से परेशान होकर युवती ने फंदा लगाकर अपनी लीला समाप्त कर ली। घटना के बाद जब परिजनों ने कमरे की तलाशी ली तो वहां एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अब कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर साफ होने के यहाँ पर आसार लगाए जा रहे हैं। आज हालांकि शिमला, कुल्लू, रोहतांग दर्रा, भरमौर, पांगी सहित लाहौल स्पीति के कई इलाकों में बर्फबारी हुई और मैदानी इलाकों में बारिश का दौर चलता रहा। चंबा जिला में आज सुबह भरमौर हरसर कुक्ति रूट पर चलने वाली एचआरटीसी की बस पर अचानक पहाड़ी से पत्थर आ गिरे, जिससे बस का अगला टायर सड़क से बाहर निकल गया। हालांकि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन मौसम को लेकर यह बड़ी बात कही जा रही है कि कल येलो अलर्ट जरूर रहेगा। यानी कि जिस रफ्तार से पिछले 3-4 दिनों से प्रदेश में मौसम खराब था, उससे कुछ राहत मिलेगी। हालांकि कल येलो अलर्ट रहेगा, लेकिन कुछ ही स्थानों पर बारिश हो सकती है, कई इलाकों में धूप खिल सकती है, आसमान साफ हो सकता है। लेकिन उसके बाद यानी अगले 48 घंटों के बाद हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह के लिए मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा और इस कड़कड़ाती ठंड से, इस कांपने वाली, हड्डियां कपा देने वाली ठंड से और इस बरसाती कहर से लोगों को निजात मिल जाएगी। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।